अखबार में पढ़ा होगा कि आदिवासियों के जो डीएनए है उसको अमेरिका की फार्मा कंपनी को बेचा गया है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आदिवासियों के डीएनए को किसी अमेरिका की फार्मा कंपनी को बेचा जा रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे बड़े कारण हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे समाज की बहन बेटियों के सौदे हो जाए, हो सकता है कि कोई महामारी बीमारी आ जाए तो आदिवासियों को वंचित रखा जाए। मेरे भाइयों, ये आदिवासियों के भविष्य को लेकर बहुत बड़ी साजिश है जो सरकार में बैठे बड़े लोग कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, जो चाहते हैं कि आदिवासियों को मिटा दिया जाए। मेरे भाइयों, कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम पूर्वी राजस्थान से आते हैं और जब भी ये लड़ाई आप लड़ोगे। धरियावद की धरती पर होली के पावन अवसर पर एक तरफ आदिवासी संस्कृति का रंग, ढोल मांदल की गूंज और पारंपरिक नृत्य की अद्भुत झलक दिखाई दी, लेकिन इसी मंच से कुछ ऐसे सवाल भी उठे जिन्होंने सरकार और व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या सच में आदिवासियों के डीएनए को विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे किसकी अनुमति है? क्या आदिवासी समाज के भविष्य के साथ कोई बड़ा खेल किया जा रहा है? और अगर ये खबर झूठ है तो सरकार साफ साफ जवाब क्यों नहीं दे रही? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धरियावद में आयोजित फसली उत्सव के मंच से जयपुर से आए सामाजिक कार्यकर्ता मनोज मीणा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने पूरे आदिवासी समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। धरियावद की इस धरती पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के युवा, माताएं, बहनें और बुजुर्ग मौजूद थे। मंच पर क्षेत्रीय विधायक थावरचंद जामोर, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रकाश जी, सामाजिक नेता जीतेश कटारा समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रही मनोज मीणा की तीखी और भावुक स्पीच, जिसमें उन्होंने आदिवासियों के डीएनए, इतिहास और अस्तित्व को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। धरियावद में हर साल की तरह इस बार भी होली के अवसर पर फसली उत्सव और पारंपरिक आदिवासी नृत्य का आयोजन किया गया। ढोल मांदल की आवाज, रंग बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा और हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बना दिया। युवाओं की टोली जब पारंपरिक भेद नृत्य कर रही थी तो पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में दूर दूर से आए लोग इस आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। मंच से वक्ताओं ने इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए आयोजन समिति की जमकर सराहना की। इसी कार्यक्रम में जयपुर से आए मनोज मीणा ने अपने संबोधन की शुरुआत आदिवासी समाज को सम्मान देते हुए की। उन्होंने कहा, आज दूसरी बार मुझे आपके आदिवासी परिवार में आने का मौका मिला है। जयपुर में कई बार कहा गया कि एक बार धरियावद आओ और हमारे भेद नृत्य को देखो, आपका मन खुश हो जाएगा। आज सच में यहाँ आकर मेरा ही नहीं बल्कि मेरे साथ आए साथियों का भी मन खुश हो गया। मनोज मीणा ने अपने भाषण में सबसे पहले आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज भी आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, नृत्य और परंपराओं को जिंदा रखे हुए है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए कहा, सबसे पहले मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस परंपरा को जिंदा रखा है। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें। अपने भाषण के बीच मनोज मीणा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने पूरे कार्यक्रम का माहौल गंभीर कर दिया। उन्होंने कहा, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आदिवासियों के डीएनए को विदेशी फार्मा कंपनी को बेचा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। मनोज मीणा ने कहा, हो सकता है कि इसके पीछे बड़े कारण हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ सौदे हो सकता है कोई महामारी आए और आदिवासियों को इलाज से वंचित रखा जाए। इस बयान के बाद सभा में मौजूद लोगों में हलचल देखने को मिली। मनोज मीणा ने अपने भाषण में कहा कि आदिवासी समाज के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। ये आदिवासियों के भविष्य को लेकर बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे चाहते हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अब जागना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। मनोज मीणा ने कहा कि इस मुद्दे पर आदिवासी समाज को कानूनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, ये लड़ाई हमें कानूनी रूप से भी लड़नी होगी। अगर ये सच है तो हमें अदालत में जाना चाहिए और सच्चाई सामने लानी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी आदिवासी समाज इस लड़ाई को लड़ेगा वे पूरी ताकत से साथ खड़े रहेंगे। अपने भाषण में मनोज मीणा ने यह भी कहा कि आदिवासी इतिहास को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। बहुत बार हमने देखा है कि हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाती है। कभी दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों का इतिहास मिटाया जाता है, कभी मीणा राजाओं का इतिहास मिटाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन समाजों का इतिहास मिट जाता है वे समाज कमजोर हो जाते हैं। जिस कौम का इतिहास नहीं होता वे संघर्ष नहीं कर पाती। अपने भाषण में मनोज मीणा ने कई आदिवासी नायकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज को अपने महान पूर्वजों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कालीबाई हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे करना मीणा हो, चाहे खबरमल जी हो, हमें अपने सभी पुरखों को याद रखना होगा। उन्होंने कहा कि इतिहास को बचाना और आने वाली पीढ़ियों को बताना बहुत जरूरी है। मनोज मीणा ने अपने भाषण में धरियावद के विधायक थावरचंद जामोर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं, लेकिन बहुत कम विधायक ऐसे हैं जो जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन थावरचंद भाई हमेशा मजबूती से जनता के मुद्दे उठाते हैं, चाहे डूंगरी बांध का मामला हो या टाइगर रिजर्व का। अपने भाषण के अंत में मनोज मीणा ने समाज को एकजुट रहने की अपील की।
हम अलग नहीं है, हमारा डीएनए भी वही है जो आपका है, हम सब एक ही समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के कारण समाज को बांटने की कोशिश की जाती है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता वोट बैंक के लिए हमें बांटते हैं। अपने संबोधन के अंत में मनोज मीणा ने आयोजन समिति को आर्थिक सहयोग भी दिया। उन्होंने कहा, हमारी तरफ से आयोजन समिति को 5100 रुपए का छोटा सा सहयोग देना चाहते हैं। इसके बाद सभा में तालियों की गूंज सुनाई दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर आदिवासियों के डीएनए को लेकर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या सच में ऐसा कोई शोध चल रहा है? अगर चल रहा है तो क्या आदिवासी समाज की अनुमति ली गई? और अगर ये खबर गलत है तो सरकार इसे साफ साफ क्यों नहीं बता रही? क्योंकि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक शोध का मामला नहीं है, ये आदिवासी समाज के अस्तित्व और विश्वास का सवाल है। धरियावद में आयोजित फसली उत्सव ने जहां आदिवासी संस्कृति की शानदार झलक दिखाई, वहीं इस मंच से उठे सवालों ने एक नई बहस भी छेड़ दी। आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए हमेशा से संघर्ष करता आया है, लेकिन अब सवाल सिर्फ संस्कृति का नहीं है, सवाल है पहचान, अधिकार और भविष्य का। धरियावद की इस सभा से उठी आवाज अब दूर तक जा सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब देती है या नहीं। रिपोर्ट टीएसपी न्यूज नेटवर्क, धरियावद, राजस्थान।